उद्दंड लड़की, एक दिन की खुशी देकर परसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया। क्या साबित करना चाहती हो तुम? कहा था ना मैंने, भूल कर भी मेरे नियमों में हस्तक्षेप करने की भूल मत करना। किसने अनुमति दी तुम्हें यहाँ आकर होली खेलने की? ये अच्छा हो, खुद जाकर आभाताई से दुश्मनी मोल ली। इसे कहते हैं आबेल मुझे मन। महाराज ने अनुमति दी थी और महाराज की अनुमति के आगे कोई परंपरा मायने नहीं रखती, है ना आभाताई? नहीं, महाराज ऐसा नहीं कर सकते। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे केवल इतना बता दीजिए, ये विधवाएं जो होली के रंगों में रंगी हैं, इन्हें ये अधर्म करने की अनुमति आपने दी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी और ना ही दे सकते हैं। वाह, कितनी गुणवान है हमारी होने वाली महारानी, असत्यवादी। ऐसा अनुचित बर्ताव है मणिकर्णिका का? इतना बड़ा झूठ आपने क्यों बोला? हम झूठ नहीं बोलते महाराज, और ना ही झूठ बोला है। अनुमति तो आपने ही दी थी। हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए मणिकर्णिका। कब दी थी हमने ये अनुमति? होलिका दहन के समय। आई साहब और आपने ही तो कहा था कि परंपराएं भी बदली जा सकती है, तो बस बदल दी हमने ये परंपरा। महाराज, हमें लगता है अब परंपराओं में बदलाव की आवश्यकता है। हर राजा पर पहला अधिकार अपनी प्रजा का होता है, तो इसका मतलब आपके रंग पे भी आपकी प्रजा का अधिकार होना चाहिए। रानी साहब, ये होली विशेष है। होने वाली महारानी के साथ महाराज की पहली होली है और ये परंपरा सालों से चली आ रही है। अब वक्त आ गया है कि कुछ परंपराएं बदली जाएं। और हमने इस परंपरा के बारे में बात तक नहीं की थी। महाराज, अगर एक परंपरा बदली जा सकती है तो दूसरी क्यों नहीं? और आपने ये भी कहा था कि प्रजा का अर्थ ही होता है राज्य का हर एक व्यक्ति। क्या ये आपकी प्रजा नहीं है? क्या इन्हें त्योहार मनाने का कोई हक नहीं? इनके साथ जो कुछ हुआ उसमें इनका क्या दोष महाराज, जो इनके जीवन से हर रंग छीनकर इनके जीने का अधिकार छीन लिया जाए? महाराज, एक तो इन्होंने अपना जीवन साथी खोया और ऊपर से मृत्यु से भी बदतर जीवन। आखिर क्यों महाराज? ये लड़की महाराज की दुखती रग दबाकर फिर से अपनी बात मनवाना चाहती है। चालाकी में महारत हासिल करके आई है बिठूर से झांसी। क्षमा कीजिएगा, पर ये कैसी परंपरा है जहां एक पुरुष जीवन साथी खोकर भी सभी त्योहार मना सकता है, पर एक स्त्री त्योहार मनाना तो दूर, खुलकर मुस्कुरा भी नहीं सकती। रमा, रुकिए रमा। छोड़िए हमें महाराज, हम आपके हाथ नहीं आएंगे। छोड़ेंगे। मणिकर्णिका सही कह रही है। हम भी तो अपने जीवन साथी को खोकर होली मना रहे हैं, तो फिर ये विधवाएं होली क्यों नहीं मना सकती?
तो परंपराएं हमें खुशियों से वंचित रखें, उन्हें अवश्य बदल देना चाहिए। हम गंगाधर राव नेवलकर हमारी प्रजा की खुशियों के लिए ये घोषणा करते हैं कि आज से हमारी झांसी में विधवाओं को होली खेलने का अधिकार दिया जाता है। असंभव, ये नहीं हो सकता। आई साहब, हम आपको रंग लगाना भूल गए थे। अब इन रंगों पर सबका अधिकार है, आपका भी। आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप बताइए। ये तो बस शुरुआत है। ये छोटे छोटे कदम ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। मुझे तो लगा था कि इंसानों को परखने की क्षमता आपसे बेहतर और किसी में नहीं, लेकिन ये क्या रानी साहब, इंसान के रूप में सांप पाल लिया है आपने। आज मुझे डसा है, कल आपको डसेगी। अभी भी समय है उसका फन कुचलने का, वरना जहर फैलते देर नहीं लगेगी। गगन तक गूंजी जिसकी वाणी, तोड़ गुलामी की जंजीरें, आजादी है पानी। विकल विवश भारत में अब है जीत की लो जलानी। ये जानवर नहीं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। और त्योहार में परिवार के सारे सदस्य ना हो तो त्योहार अधूरा सा लगने लगता है। आज झांसी में ये जो खुशियों के रंग बरस रहे हैं, उसका कारण तुम हो मनो। झांसी लौटने का तुम्हारा निर्णय बिल्कुल उचित है। जिस बदलाव का प्रण तुमने लिया है, उसकी शुरुआत तुमने कर दी है। कैप्टन रोज पधार रहे हैं। कैप्टन राव साहब, आज के दिन यहाँ? I'm sorry, Your Excellency. My apologies. सेलिब्रेशन को स्पॉइल नहीं करना चाहता था, बट मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है, जो कि गवर्नर जनरल का डायरेक्ट ऑर्डर है, एंड इट नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड विथ इमीडिएट इफेक्ट। मदन पाल जी सर। गवर्नर जनरल के आदेश अनुसार पालतू जानवर जैसे भैंस,
सुअर, भेड़ और बकरियों आदि पर 100% कर यानी लगान लगाया जाएगा। और ये लगान हमें सीधा ब्रिटिश कमिश्नरी को देना होगा। हैवी टैक्स जिससे पे करने की औकात ही ना हो इन इंडियंस की। एंड यस, if we can levy a heavy tax on the people who keep them, then उनके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो हैवी टैक्स पे करो, नहीं तो अपने एनिमल्स दो। और ये लगान इतना हैवी होगा कि उसका बोझ इंडियंस नहीं, उनके एनिमल्स उठाएंगे। एंड देन सारे एनिमल्स हमारे। Excellent, Captain Ross. Excellent. But are you sure there won't be any repercussions? कहीं गंगाधर ने इस heavy tax के against जाकर सब हैंडल कर लिया तो? किंग गंगाधर क्या हैंडल करेंगे? इन्हें तो मैं हैंडल करूंगा। And don't you worry about that. Ross is never wrong. जो इस लगान का भुगतान नहीं कर पाएगा उसके पशुओं को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। और इस कानून के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। और इस कानून को आज के दिन यानी होली के दिन से ही लागू किया जाता है। ये लगान है या लोगों की खुशियों के साथ खिलवाड़? और इस तरह अचानक कानून बनाकर लोगों पे थोपना कहाँ का कानून है? Your Excellency, the would-be queen political dowpatch नहीं समझती है, इसलिए ओवर रिएक्ट कर रही है। पर कानून तो बन गया है तो उससे भी फॉलो करना होगा। कैप्टन रॉस, निर्णय लेने से पहले हम आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं। ये कानून नहीं, बहुत बड़ी धूर्तता है इन फिरंगियों की, और हमारा इन कानूनों को मानना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। और न जाने कितने जुल्म ढाएंगे गोरे हम गरीबों पर। सही कह रहे हो। अरे हिम्मत मत हारो आप, हमारे महाराज हमारे हित में ही फैसला करेंगे। पर ये चालाक फिरंगी हमारा भला होने दे तब ना। सच कह रहे हो। दुख तो इस बात का है कहीं ये फिरंगी हमारे महाराज को गुमराह न कर दे। हाँ। महारानी साहब, अब क्या होगा? अगर हमने लगान नहीं दी तो ये दुष्ट कोरे हमसे हमारी परी भी छीन लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा काशी, देखना, ऐसे अन्यायपूर्ण लगान के लिए महाराज कभी नहीं मानेंगे। महाराज, आप सिक्के का एक ही पहलू देख पा रहा है। ऑलराइट, देन आई हैव समथिंग टू शो यू। तब आपको सब क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये देखिए महाराज,
हमारी झांसी का ध्वज ये कैसे जला? That's what, Your Excellency. जब आप लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तब हम ब्रिटिश पूरी ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी करते हैं, जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ योर पीपल। फिर भी कुछ इंडियंस हमें ही अपना दुश्मन समझते हैं। एनीवेज, लास्ट नाइट हमारे बॉर्डर पर अटैक हुआ था और हमने पता लगाया कि वो अटैकर्स बुंदेलखंडी थे, and they were just following the instructions of their disgruntled Bundela chieftains. सोचिए, हमारी सिक्योरिटी नहीं होती तो क्या होता? और अगर गवर्नर जनरल को ये पता चलेगा कि ये झांसी के लोग इस टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है वो डिसाइड करे नो टैक्स, नो सिक्योरिटी। एंड देन हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर बिलव्ड झांसी? और अपनी प्रजा को कैसे बचाएंगे? एंड देन हु विल प्रोटेक्ट देम? हु? इतनी देर क्यों लग रही है? अन्याय की भी हद होती है। लगान के नाम पर जान मांग रहे हैं फिरंगी। ऐसा मत कहिए रॉस साहब। हमारे लिए हमारी प्रजा की सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वरना आप तो जानते हैं दुश्मनों की तो कोई कमी नहीं है। एक तरफ बुंदेली है और दूसरी तरफ राजपूत। महाराज, उनकी सेना के मुकाबले हमारी सेना कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने आप सबकी बातें सुनी। आइए, अब हम अपना निर्णय अपनी प्रजा के सामने सुनाते हैं। महाराज पधार रहे हैं। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम ये निर्णय लेते हैं कि हमारी प्रजा इस लगान के बोझ को नहीं उठाएगी। आप लोगों पर ये पशु कर नहीं लागू होगा। Now get ready for our next strategy, जो आपको ही नहीं पूरी झांसी को हिलाकर रख देगी।